सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 17 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो आप सभी ने तो देख ही लिया होगा, एलोन मस्क भाई साहब की टेस्ला अपने इंडिया में आ गई है। अब वो कहाँ आई है इसका कमेंट करो तब तक, ठीक है। तो टेस्ला इंक ने भारत में अपना केंद्र कहाँ प्रारंभ किया, जल्दी से कमेंट करो। चलिए, तो सदियों तक पहला क्वेश्चन देखिए। सदियों तक मृत बंदरगाह शहर, ठीक है, मृत बंदरगाह शहर बने रहने के बाद मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम कितने नामों से आप जानते हो इसे, है ना। तो में पुनरुद्धार हो रहा है, इसका संबंध किससे, ये कहाँ है। अच्छा, मछलीपट्टनम है कहाँ, अब ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, है ना। तो मछलीपट्टनम है कहाँ, इसके बारे में देखो। अभी देखो काफ़ी टाइम से बंद था, ठीक है, सदियों तक काफ़ी मृत हो चुका था, मतलब कोई काम नहीं चल रहा था यहाँ। तो मछलीपट्टनम में वापस से विकास कार्य स्टार्ट हो गया है और इसी के पास मंगीनापुरी में नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह का लगभग 48% कार्य पूरा हो चुका है। तो मतलब ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है न्यूज़ में आपके। ये है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक तटीय शहर है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, तुम लोग को पता है मालाबार और कोरमंडल ये किसके तट पर है, दोनों के बता दो यार, तुम लोग इसको कमेंट करके बताओ। मालाबार कहाँ पर है, कोरमंडल कहाँ है, ठीक है। तो ये कोरोमंडल तट पर है, ठीक है। अब कोरोमंडल तट तो यहीं पर दिख गया आपको, चलो ठीक है। स्टिल आपको कमेंट करना है, ठीक है। मेनली जो कोरोमंडल तट है वो कहाँ आता है ये बता दो। शहर अपने हथकरघा उद्योग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कलमकारी कला, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा मछलीपट्टनम के लिए। हथकरघा उद्योग और कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कलमकारी कला क्या होती है, हाथों से जो कुछ कलाकारी करते हैं हम लोग, वो कलमकारी कला होती है। तो यहाँ पर 1611 में अंग्रेज अपना कारखाना स्थापित कर चुके हैं और 1686 से 59 तक 1759 तक फ्रांसीसी और डच, और आखिर में ये फिर अंग्रेजों के पास ही गए थे, जो आपको पता है। 1779 में शहर में एक बड़ा सा चक्रवात आया, ठीक है, काफ़ी बड़ा चक्रवात आया जिससे ये तहस नहस हो गया। कम से कम 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ, समझ लो इतना भयानक था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मछलीपट्टनम आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। अच्छा यार, एक अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी तुम लोग मार्क कर लोगे क्या, अपॉइंटमेंट लिख लो यार, यहीं पर मैं उस क्वेश्चन को ऐड करना भूल गया हूँ, तुम लोग लिखो। तो LIC है ना, LIC के CEO, ठीक है, CEO या आप MD कह सकते हो, ठीक है। तो CEO एंड MD कौन नियुक्त हुए हैं, अभी नया नियुक्त हुई है, तो R दोराई स्वामी, ठीक है। तो R दोराई स्वामी जी नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं ऐड करना भूल गया हूँ, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में। चलिए ठीक है, तो ये आप मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कृष्णा जिले में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया, तो ये कहाँ, यूपी में लॉन्च हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस अभी हाल ही में कब, 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया पहली बार। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल किया है, तो ये हासिल करने वाला कौन हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया में सबसे किफ़ायती छात्र शहर का दर्जा मिला है, बताओगे। तो बताओ भाई, चलो आ जाओ। तो देखो, सर्वश्रेष्ठ शहर पहले देखो, तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में पहला स्थान किसको, सियोल को मिला है। सियोल देखो, इसे पहली बार सियोल टॉप पे आया, पहले था ये लंदन टॉप पे था पहले, तो ये तीसरे स्थान पे पहुंच गया, सियोल पहले पे, ठीक है। तो ये तीसरे से पहले पे, मतलब इन दोनों ने अपनी सिचुएशन स्विच कर ली, ठीक है। चलिए, तो सियोल करेक्ट आंसर है, पहला, सॉरी करेक्ट आंसर नहीं, पहली रैंक है, और दूसरी रैंक है टोक्यो की, और तीसरी लंदन यूके, ठीक है। चलिए, अब देखो 98 टॉप 100 में सिर्फ एक शहर आया है भारत का, मुंबई, और फिर 104 नंबर पे दिल्ली है, ठीक है। तो देखो, सियोल हो गया, टोक्यो हो गया, लंदन हो गया, म्यूनिच हो गया, जो कि म्यूनिच कहाँ है बताओ, मेलबॉर्न तो ऑस्ट्रेलिया का हो गया, म्यूनिच जर्मनी, ठीक है, म्यूनिच भी ध्यान रखिएगा। अब देखो भारत की तुलना में देखो, तो मुंबई जो लास्ट ईयर 131 से सीधे 98 आ गई है, और ये कहा गया है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, तो वही उसने काफ़ी काम किया है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने काफ़ी काम किया जो 2020 में आई थी। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर आई थी, समिति के नाम लिखो, समिति कौन सी थी, किस समिति की सिफारिश पर आई थी ये। तो दिल्ली की रैंक 117 से 104 हो गई, बेंगलोर 130 से 108, और चेन्नई 140 से 128। अब देखो, लेकिन अगर इसमें हम देखा जाए तो दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा किफ़ायती शहर कौन है, दिल्ली। लेकिन मैं भाई दिल्ली में रहता हूँ, मुझे नहीं लगता ये सबसे ज़्यादा किफ़ायती शहर है, ठीक है। 96.5 मार्क्स लाए हैं इसने, बट सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल सिटी है स्टूडेंट के लिए, बट मुझे तो नहीं लगता भाई। 10x10 का कमरा होता है, या तो उस पर बेड लगा लो, एक तरफ चेयर लगा लो, फिर उस पर चलने के लिए जगह नहीं रहती।
गेट खोलो सीधे बेड पे पैर रखने होते हैं, इतना छोटा कमरा मिलता है आपको 10,000। 10,000 से नीचे तो कमरे मिलते ही नहीं भाई। करोलबाग मुखर्जी नगर में मैं रहा हूँ, और मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो वहाँ भी मैं रह के देख चुका हूँ, मलकागंज इलाके में, नॉर्थ कैंपस दिल्ली में तो काफ़ी रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता ये अफोर्डेबल है उतनी, बट लोग कह रहे हैं तो चलो ठीक है, होगा, है ना। एक्चुअली बेंगलोर से तो अच्छा है, बेंगलोर और मुंबई से तो ठीक ही है दिल्ली, मुझे लगता है। चलिए, तो हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये देखो कहाँ, ताशकंद में हुआ है ना। तो ताशकंद में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में आईफा अवार्ड्स, ठीक है, तो आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो लापता लेडीज। अच्छा यार, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था तुमसे, भूल गया मैं, चलो अभी पूछ लेता हूँ। तो तुम लोग यार कुछ क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इनके आंसर, ठीक है, बता दोगे? इन सब की करेंसी लिख दो, इन तीनों की करेंसी लिख दो, तीनों की करेंसी मुझे बता दो, ठीक है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो तीनों की जो टॉप 3 हैं इनकी करेंसी बता दो मुझे, ठीक है। चलिए, हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर फर्स्ट का संबंध किससे है? देखो भाई, ड्रोर फर्स्ट का संबंध किससे है? तो उन्नत संचार उपग्रह है, पहली बात तो संचार के क्षेत्र में काम करने वाला है ड्रोर फर्स्ट, और इसका निर्माण कहाँ हुआ? इजराइल में। किस कंपनी ने किया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने किया है, ठीक है। यहाँ के PM कौन है? इनके खिलाफ आपको पता है ना, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मतलब अरेस्ट वारंट जारी किया था। इन्होंने कहा हम मानते ही नहीं तुम्हें ICC को। बेंजामिन ने, मतलब बेइज्जती पे बेइज्जती होती है भाई इसकी। कैपिटल क्या है इजराइल की? जेरूशलेम। करेंसी यहाँ की न्यू शेकेल है यार, ये सेक्स लिखा है, न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी होगी। संसद को क्या कहते हैं यहाँ की? हम नीशेट कहते हैं, ठीक है। और लॉन्च कहाँ से हुआ है? तो फ्रॉम USA। रॉकेट कौन सा? फॉल्कन 9 जो कि स्पेसएक्स का है, और 15 साल की ये सुविधा प्रदान करने वाला है ड्रोर फर्स्ट, ठीक है। तो सब कुछ मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? अच्छा, लिस्बन। अच्छा, ये बता सकते हो तुम लोग, ये शहर है, ये कहाँ की कैपिटल है ना? ये पुर्तगाल की कैपिटल है, पुर्तगाल की कैपिटल है। ये कब आए भारत? ये छोड़ो, ये पुर्तगाल कब आए ये छोड़ो, इनका स्वागत कहाँ पर हुआ? स्वागत कहाँ पर हुआ भारत में? बताओ कौन सा राजा था वो? 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था? देखो, दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन, दिल्ली में हुआ था। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के आपके PM कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। तो क्रिस्टोफर नोलन जी इसके PM थे, ठीक है। तो क्रिस्टोफर नोलन, ओके। चलिए, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इंडियन आर्मी को, ठीक है। तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला हो गया भारतीय सेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भाई। हाल ही में उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता योजना, ठीक है, इसको आप अदिति योजना भी कह सकते हो, कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये इसका देखो, ठीक है। चलो, तो इसमें देखो अदिति योजना कहाँ, ये ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों में सहायता योजना है, ठीक है, एक प्रकार की सहायता योजना है, हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ, इसको अदिति योजना के नाम से भी जान सकते हो। और किसने लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के मंत्री हैं। और कहाँ? पानीपत हरियाणा में, ठीक है। तो पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब लॉन्च किया गया? 15 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो पानीपत हरियाणा, ठीक है। आर्या PG कॉलेज में लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रख सकते हो। मनोहर लाल जी ने इसको लॉन्च किया, चीफ गेस्ट थे इसमें। और किसके लिए? तो MSME, जो सूक्ष्म उद्योग होते, सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं ना, ऊर्जा कुशल तकनीक का प्रयोग करने के लिए। क्रियान्वयन करने वाला कौन हो गया? BEA, ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 का एक्ट था, 2001 का एक्ट था, बस इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप याद रख सकते हो। चलो, तो कितने? 3 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए इसमें लगाया गया है। और सब्सिडी कितनी मिलने वाली? तो माइक्रो सूक्ष्म उद्योगों में 5% ब्याज मिलेगी, और लघु में 3% ब्याज, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होने वाला सर? तो ये क्या है यार, तुम कैसे क्या टाइप करते रहते हो यार तुम लोग कभी कभी। कार्बन उत्सर्जन वाली ठीक है, तो निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, ठीक है। देखो, कौन नहीं चाहता रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा को, है ना। सब तो चाहते हैं, सब चाहते हैं सोलर पंप लगवा ले, बट
अफोर्डेबल नहीं है ना, जब सब्सिडी देगी गवर्नमेंट तभी लगवा सकते हैं लोग। एक योजना और लिख लो तुम लोग, ठीक है, आपने सुना होगा मेकिंग न्यूज़ में, तो पीएम धन धान्य योजना, ठीक है। तो पीएम धन धान्य योजना, इसको कहाँ लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया है? तो देखो इसलिए, किस लिए, एग्रीकल्चर जो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ये ठीक ध्यान रखिएगा। कब लॉन्च किया गया? 15 जुलाई को लॉन्च किया गया, 15 जुलाई 2025 को, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, ये कितने 6 साल के लिए, 6 साल के लिए लॉन्च की गई है, और कितने 100 जिलों में, तो 100 जिलों में, भारत के 100 जिलों में लॉन्च की गई। इतनी बातें आपको इस योजना के बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है किसे? गुजरात को। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? तो दिल्ली मेट्रो, ठीक है, दिल्ली मेट्रो बना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में टेस्ला इंक, देखो आ गया आपका क्वेश्चन फेवरेट, भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो टेस्ला ने, भैया इसका आंसर आप लोगों ने मार्क किया, हाँ ठीक है चलो। तो टेस्ला ने कहाँ अपना केंद्र खोला है भारत में, तुम्हें पता है कुछ? तो ये खोल लिया भाई साहब मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में इसकी कीमत क्या होनी, 50 से 60 या 65 लाख तक होने वाली इसकी कीमत भारत में अभी फिलहाल, ठीक है। और एलोन मस्क के जलवे हो गए मतलब। तो अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर टेस्ला है, ठीक है। टेस्ला कहाँ कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। एलोन मस्क भाई साहब की कंपनी है। इनकी और कौन सी? स्पेसएक्स भी इन्हीं की है। और यूएसए में अमेरिका पार्टी, इन्होंने नई पार्टी बना ली है ट्रंप के साथ विवाद के बाद, ठीक है। तो नई पार्टी बना ली है, और ये टेस्ला का 50वां वैश्विक बाजार केंद्र होने वाला है। और भारत का ये पहला होगा, 50वां वैश्विक में होगा। कहाँ खुला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन हुआ है। और भारत में वाई इलेक्ट्रिक कार की आयात और बिक्री होने वाली है इसके द्वारा, ठीक है। तो वाई इलेक्ट्रिक कार एक प्रकार का टाइप है, इनकी आयात और बिक्री होने वाली है। 15 जुलाई को इसकी ओपनिंग हुई है। और इसी के द्वारा भारत में सुपर चार्जर स्थापित होंगे। इसका मतलब क्या होगा सर? 15 से 20 मिनट में 100% गाड़ियाँ आपकी चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। मतलब देख रहे हो, 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज 100%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मुंबई, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश की जीआई एरोस्पेस ने भारत की HAL, ठीक है, तो HAL को स्वदेशी तेजस MK1A को दूसरा GI 404 इंजन सौंपा है, ठीक है। तो कौन क्या मिला है? दूसरा GI 400 इंजन मिला है। पहली बात तो हम कितने, देखो यूएसए की ये कंपनी है, यूएसए से हम कितने इंजन लेने वाले हैं? 99, तो 99 GE 404 इंजन, ठीक है। तो इतने इंजन लेने वाले हैं, दूसरा हमें मिल गया, ठीक है। ये कहाँ यूज होगा? तेजस में यूज हो। तेजस एक प्रकार का क्या है? तेजस क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका देखो मैं और लिख देता हूँ कहीं यहीं पे, यहाँ पे लिखते हैं। तेजस का निर्माण किसा? HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये कौन सी 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है? 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है, ठीक है। ये तो आपको पता है। और क्या बता सकता हूँ? तो और देखो, हाँ, तेजस क्या है? ये हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। तेजस एक प्रकार का हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। तेजस याद रखिएगा, इसी में इसका यूज होने वाला है, ठीक है, इंजन जो मिलेगा। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन फायर ट्रेल, ठीक है। मतलब पटाखों से याद रखिएगा फायर, और फायर से याद रखिएगा पटाखे। फायर ट्रेल पटाखे, ऑपरेशन फायर ट्रेल। अब कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है? तो एक आपको पता है मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? मुंद्रा पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट हो गया, और कौन सा हो गया? कांडला पोर्ट हो गया। इसका नया नाम क्या है ये कमेंट करो। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, इसका न्यू नेम? तो न्यू नेम इसका कमेंट करो, ठीक है। तो मुंद्रा पोर्ट कहाँ हो गया? मुंद्रा पोर्ट आपका गुजरात में, कांडला पोर्ट भी गुजरात में, और एक और क्या पोर्ट है? न्याव शोवा, ठीक है। तो न्याव शोवा पोर्ट ये कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में। तो इन 3 पोर्टों से इसको प्राप्त किया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 करिए। हाल ही में 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर कौन बन गया है? वैश्विक स्तर पर भैया कौन? UPI सिस्टम, अपना जो UPI सिस्टम है ये बन गया है। देखो, तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में कौन है काम करता है? वीज़ा और UPI दोनों काम करते हैं। तो UPI क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो गया। किसने लॉन्च किया था? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने इसको लॉन्च किया था।
और कब हुआ था लॉन्च? 2015 में। और इसमें 7 देश शामिल हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई से। तो यूएई हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, फ्रांस हो गया, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, ठीक है। और इंडिया तो है ही है। और डेली ट्रांजेक्शन में अभी देखो टॉप पे कौन आ गया है? यूपीआई। देखो यूपीआई में 7 से 8 देश हैं, 7 देश हैं, ठीक है। जबकि वीज़ा में 200 प्लस देश हैं, तब भी 65 करोड़ 26 लाख के साथ यूपीआई टॉप पे। एक दिन का पेमेंट है इतना। और वीज़ा का 63.9 करोड़। तो अब देखो क्यों भारत में यूपीआई में क्या होता है भाई? 5 रुपये की कोई गोलगप्पे भी खा रहा है उसके भी यूपीआई। पेटीएम प्राप्त हो, पेटीएम पर 5 रुपये आपको प्राप्त हुए, 2 रुपये भी पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है ना। चलिए, तो ऑप्शन आपने मार्क किया, तो यूपीआई करेक्ट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? अच्छा, कलिंग जैसे ही नाम आए ना, आपको याद रखना है इसके ओडिशा कमेंट करना है। कलिंग मतलब ओडिशा, ठीक है। तो यहीं पर इसी के रिलेटेड कौन? 13वां शिलालेख। जो अशोक हैं, उनका 13वां शिलालेख कलिंग से संबंधित है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये एक सम्मेलन हुआ था, इसका होस्ट कहाँ हुआ था? होस्ट हुआ था उड़ीसा के कटक में। तो कटक उड़ीसा में इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो यहीं पर किसको अवार्ड मिला है? तो ये कलिंग रत्न अवार्ड किसको? जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। और ये कौन सा महोत्सव आयोजित हो रहा था? तो यहाँ पर सरला दास जयंती मनाई गई। तो सरला दास जयंती, ठीक है। तो सरला दास जयंती मनाई गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के सोनापुर शहर में देश के पहले एक्वा पार्क का उद्घाटन किया गया? देश का पहला एक्वा पार्क है, और ये कहाँ? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी असम में, ठीक है। तो गुवाहाटी असम में इसको लागू किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया। भारत का पहला एक, तो ये ध्यान रखिएगा क्या ये प्रमोट करेगा? तो मत्स्य पालन, ठीक है। तो मत्स्य पालन जो मतलब जो खूबसूरत दिखने वाली मछलियां हैं उनके पालन को प्रमोट करने वाला है। और ये हाइड्रोपोनिक्स मृदा, हाइड्रोपोनिक्स जानते हो आप? हाइड्रोपोनिक्स, ये क्वेश्चन किसी भी पूछा गया था। हाइड्रोपोनिक्स जो मृदा होती है, इसमें मिट्टी होती नहीं, ये पानी में आप पेड़ों को उत्पन्न कर सकते हो। पानी में वो सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो पेड़ों के लिए ज़रूरत होती हैं, तो उसी को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई क्योंकि थोड़ा बारिश हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से क्लास थोड़ा लेट आई, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड